आज मुझे रुद्राभिषेक में जाना था, तो मैं सुबह-सुबह जल्दी उठ गई थी। उसके बाद अपने हाथों को देखकर भगवान को याद किया। उसके बाद मैंने अपनी दिनचर्या शुरू की। फिर घर के छोटे-छोटे कामों को मैं जल्दी-जल्दी निपटाने लगी, क्योंकि इसके बाद मुझे अपने बेटे को भी उठाना था और उसे उठाने में मुझे 10 से 15 मिनट ज़रूर लग ही जाते हैं हर रोज़। फिर मैंने उसे थोड़ा उठाया, थोड़ा प्यार किया, थोड़ा समझाया, तब जाके वो उठा। उसके बाद मैं उसे वॉशरूम में भेजने के बाद मैं चली गई आलू पराठा बनाने के लिए, जिसके लिए मैं चोखा तो मैंने रात में ही रेडी करके रख दिया था और आटा सुबह-सुबह गूँधा और फिर मैंने उसके लिए लंच रेडी किया। मैंने उसके सारे छोटे-छोटे काम जो भी उसे मेरी हेल्प की जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, वो सब मैंने जल्दी-जल्दी कर दिया था, ताकि उसे बाद में परेशानी ना हो। अगर मैं पूजा करने लग जाऊँ या फिर मैं रेडी खुद होने लगूँ, तो फिर उसे दिक्कत होती है, इसलिए मैंने उसके सारे काम पहले ही निपटा दिए थे। मेरे बेटे ने भगवान को प्रणाम किया और स्कूल के लिए निकल गया अपने पापा के साथ और मैं भी अपनी पूजा में लग गई। फिर मैं रेडी होके निकल गई छोटे पापा के घर के लिए। मैं वहाँ पहुँची तो मुझे लगा कि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। मैंने छोटे पापा से बोला भी कि सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि बाबू को स्कूल भेजना था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, अभी तुम लेट नहीं हुई हो, पंडित जी भी अभी नहीं आए हैं और ये जो 150 बेलपत्र हैं उस पे तुम बस राम राम लिख दो और सारा काम मैंने करके रखा है। सच बताऊँ तो इतना मज़ा आ रहा था राम राम लिखने में, क्योंकि मुझे लगा कि चलो इसी बहाने मैंने कम से कम भगवान का नाम तो लिया। फिर थोड़ी ही देर में पंडित जी भी आ गए और रुद्राभिषेक की तैयारी, जो भी पूजा पाठ चल रहा था, वो सब स्टार्ट हो चुका था। रुद्राभिषेक पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा कि चलो अब हवन करवाते हैं, तो फिर सब लोग हवन की तैयारी में लग गए। हवन संपन्न होने के बाद मैंने सोचा कि चलो जल्दी से किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे काम थे और वो मुझे ही करने थे, वो मेरी ड्यूटी थी। फिर मैंने एक भाभी थी, उनके साथ मिलकर सारे पूड़ी बनाए, बहुत सारे पूड़ी बनने थे क्योंकि, तो मैंने और भाभी ने मिलकर पूड़ी तले, उसके बाद सबको खिलाया और हम लोगों ने भी खाया। फिर मैं अपने घर चली आई।